हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है डिफेंस बाड़ी चैनल में। हाँ दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स, नेवी, XY ग्रुप, डबल SSR या यमार की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिट देने वाला है, आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने वाला है। तो मैं प्रीवियस इस क्वेश्चन से एक सेट लेकर आया हूँ और इसे जल्दी से फटाफट अंदाज में सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आप लोग ऐसा करिएगा, एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्वेश्चन को नोट करते रहिए और जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। बहुत कम समय है, बहुत जल्दी हम लोगों को यह सेट पूरा कंप्लीट करना है। थोड़ी और बेसिक जानकारी के लिए अगर आप एमआर के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, हम दूसरी वीडियो बना देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर प्रदेश। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश भारत की पूर्वोत्तर सीमा से जुड़ा नहीं है? तो पूर्वोत्तर सीमा वैसे है, देख लीजिए, श्रीलंका जो है सबसे नीचे है, पश्चिम में, दक्षिण में, तो श्रीलंका नहीं जुड़ा होगा। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये तो कक्षा 5 लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं, मोर। ओके। चौथा क्वेश्चन है, बांग्लादेश वर्ष कब में आज़ाद हुआ? कब वर्ष में आज़ाद हुआ? तो दोस्तों बांग्लादेश का विभाजन 1971 में हुआ था, तो बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके। और हम लोग बहुत फटाफट अंदाज में कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सॉरी है कि आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ। अर्जुन अवार्ड डॉट को दिया जाता है, तो अर्जुन अवार्ड किस लिए दिया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है, पिछली बार आया था जब मैं पेपर में बैठा था, पिछली बार जरूर आया था क्वेश्चन, मुझे आज भी याद है। तो ये अवार्ड दिया जाता है, जल्दी से कमेंट करिए, ये अवार्ड दिया जाता है विशिष्ट खिलाड़ी के लिए। ओके। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किससे भारत से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है आदित्य बिरला, दूसरा श्री सुशीलता मंगेशकर, तीसरा श्री लालू प्रसाद यादव, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आदित्य बिरला। 2019 में इन्हें जो है सम्मानित किया गया है भारत रत्न से, तो पहला ऑप्शन आदित्य बिरला। ओके। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है, पुरातन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय, पुरातन नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है जो कि भारत की कौन सी सीमा पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश दोस्त पहले ही आप जानते हैं उत्तर दिशा में है, ऊपर की साइड में, तो वैसे ही जान लिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पूर्वोत्तर दिशा में। ओके। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये भाई कक्षा 8 लेवल का क्वेश्चन है, तुरंत बताइए। 3 सेकंड का टाइम है, 1 2 3। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, 5 वर्ष का होता है। ओके। नदी, कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील। ये बात हमेशा याद ना करें, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही, यानी कौन सा रक्त समूह जो सभी रक्त को ग्रहण कर सकता है? ए बी होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये साइंस के क्वेश्चन में हम प्रवेश कर चुके हैं। और फिर है, पौधा में पाया जाने वाला हरित कण जिसकी सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये कक्षा 8 का क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो याद होगा। कक्षा 8 के क्वेश्चन में क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए शुद्ध सोना। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होगा? दोस्तों आपने शादी विवाह अन्य अवसरों पर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी 24 कैरेट। ओके। बहुत सरल क्वेश्चन है, यमार का पेपर में बहुत आसानी से आप मतलब अगर मेरे वीडियोस को देखते रहेंगे तो आपका यमार बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? अरे भाई प्लास्टिक, क्योंकि वायर के ऊपर प्लास्टिक की लगी होती है। सोडियम एक है तो यौगिक हो नहीं सकता, गैस है नहीं, मिश्रण है नहीं, तो तत्व है। सोडियम एक तत्व है ही। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1576 ईस्वी। ओके। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही सरल, अकबर की अदालत में था। ओके। ताजमहल के अंदर के उद्यान को क्या कहते हैं? ताज बगीचा। ताजमहल के अंदर के उद्यान को ताज बगीचा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
और फिर हमारा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार स्थापित किए थे? तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और ये आए थे अकबर के शासनकाल में। ओके, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता A.O. ह्यूम ने की थी, जो कि विदेशी थे। मुझे ऐसा ही याद हुआ था क्योंकि इसमें सारे के सारे वो हैं हिंदुस्तानी। तो पहली जो राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम सत्र की अध्यक्षता थी वो A.O. ह्यूम ने की थी। महात्मा गांधी की हत्या भैया नाथूराम गोडसे, ये तो सबको पता है। यमार का पेपर ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहो, ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। ये तो पूरा वर्ड फेमस है, और अगर आप इसको भूल गए तो मतलब कुछ नहीं। आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ कौन थे? आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण कहते हैं? पृथ्वी के वायुमंडलीय प्रभाव, पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्व, पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रभाव। तो कक्षा 8 में हमने पढ़ा होगा ज्वार भाटा आने के कारण चंद्रमा का आकर्षण है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो हमारे 24 क्वेश्चन हो चुके हैं और अभी 5 मिनट बीता है। दोस्तों वहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन 30 मिनट में करने होते हैं, तो दोस्तों सोच समझ के करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव आप लोगों को पता होगा गेहूं में देखा गया। कक्षा 6 का क्वेश्चन है। हवा होती है दोस्तों, हवा होती है भार सहित, क्योंकि कक्षा 8 में एक प्रयोग में आपने पढ़ा होगा कि एक साइड में भरा हुआ गुब्बारा, एक साइड में खाली हुआ गुब्बारा, भरे हुआ गुब्बारा खाली हुआ गुब्बारे के वजन से वजन होता है। तो ऐसे जान लीजिए जो हवा होती है वो भार सहित होती है। सोडियम का रासायनिक चिन्ह Na होता है। तो ये तो कोई क्वेश्चन हुआ नहीं, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही आते हैं यमार में 10 लेवल का क्वेश्चन आता है। यमार का पेपर बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, बस आप वीडियोस को देखते रहिए। रुधिर में पाए जाने वाली लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित पिगमेंट कहलाते हैं, कैरोटीन कहलाता है। कुछ दोस्त हीमोग्लोबिन बोलेंगे, लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं होता है, आप चाहे तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? भाई ये सबसे सरल क्वेश्चन है, सबको बताना है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। मैं 3 तक गिनूंगा, 1 2 3। पहला जो है विकल्प बिल्कुल सही है, CaOH का ट्वाइस। तंबाकू का मुख्य घटक है, तंबाकू में मुख्य घटक निकोटीन होता है, जो हमें अम्लीय बना देता है, हमें तंबाकू खाने की लत लग जाती है। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं अपर रूप। ओके, Na2CO3 + 2HCl जो देता है X + CO2 + H2O। तो इसमें क्या, तो ऐसे ही देख लीजिए, यहाँ पर Na2 है और यहाँ पे हमको चाहिए क्या बनता है, तो यहाँ पे बनेगा 2NaCl। ओके, यहाँ 2 Na है तो X की जगह पर 2NaCl बनेगा। वैसे ही आराम से देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। आप लोग देखते चलिए और इसको नोट करते रहिएगा। मैग्नीशियम फास्फेट का आणविक सूत्र होता है MgPO4। MgPO4 मैग्नीशियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। H2SO4 का आणविक भार 50 होता है। ये तो याद करने वाली चीज़ है, इसको आप याद कर लीजिए। खमीर की प्रक्रिया में निम्न में से क्या बनता है? मिथाइल मादक बनता है। ये कक्षा 10 का प्रश्न है। निम्न में से कौन सी धातु पेंसिल बनाने में उपयोग की जाती है? ये तो सबको पता होना चाहिए, ग्रेफाइट, जो कि हीरे का अपर रूप है। ओके, निम्न में से किसे जेनेटिक्स आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? कक्षा 10 का क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। जो यमाल XY ग्रुप सभी की तैयारी कर रहे हैं। मेंडल, ग्रीगर जॉन मेंडल, इन्होंने आनुवंशिकता की खोज की थी। निम्न में से कौन सा पुनः उपयोग हो सकने वाली ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो जो ऊर्जा का नवीनीकरण हो सकने वाला स्रोत है वो है कोयला। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। किसी गतिज पिंड की गति का निर्धारण कैसे किया जाएगा? तो गति का निर्धारण करने के लिए चाल बराबर दूरी बटा समय, वही फॉर्मूला, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण कब लगता है? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। ये थोड़ा घुमाने वाला है तो इसे कृपया ध्यान से देखें। और अब आ गया मैथ का क्वेश्चन। मिलते हैं अगले पार्ट में मैथ के क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, सी यू सून।